Hello, बच्चों. How are you? I hope all of you are fine and healthy. Welcome back to my channel, आर्यभट्ट एकेडमी. और आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेशन फॉर द रियल नंबर्स. ओके, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HCF एंड LCM कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, तो पहले मैंने एक्चुअली 5 स्लाइड्स 4 to 5 स्लाइड्स आर देयर जिसमें कि मैंने ओनली क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. तो फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस, अपने आप से ट्राई करिए. अगर आपसे नहीं होता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं अटकते हैं आप, देन ओनली यू गो टू माय सेक्शन. बाद में जो मैंने आपके सॉल्व किए हैं तो उसको आप तभी रेफर करिए, ठीक है ना. तो इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, एग्ज़ाम की, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, आप कितने पानी में हैं वो मालूम चलेगा. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. ठीक है, पहली स्लाइड से मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आर गिवन. आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है ना. इसको पॉज करिए वीडियो को और पहले खुद कोशिश करिए. नहीं होता है आपसे, जनरली यू गो एंड रेफर टू माय सॉल्यूशंस व्हाट एवर आई हैव गिवन इन द स्लाइड्स लेटर ऑन. ठीक है, अब सेकेंड स्लाइड में मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए, अच्छी तरह से समझिए. उसके बाद देन ओनली यू गो एंड ट्राई. ठीक है, क्योंकि समझना, अगर गलत समझा है हमने तो पहले ही आपको गलत हो जाएगी. तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि LCM निकालना है कि HCF. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दैट. ओके, फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22 है इस स्लाइड में. और ये आपकी फोर्थ स्लाइड में आपका क्वेश्चन नंबर 23 से 27. ओके, फिर ये आपका फिफ्थ स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 36. इसमें देखिए इरेशनल नंबर पे प्रूव करना है. तो ये सब है. तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इस वीडियो को रोकिए बीच में और अपने आप से ये सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले. ठीक है ना, इससे आपको एक्चुअली मालूम चलेगा कि कहाँ आपकी वीकनेस क्या है. देन यू कैन टारगेट दोज थिंग्स जो आपकी वीकनेस है, उसके ऊपर आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन सेक्शन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको 475 एंड 495 का. ठीक है, तो यहाँ हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ की है. तो ये फैक्टराइजेशन आपको पता ही है कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं. ठीक है ना, यू कैन जस्ट रेफर दिस थिंग. जैसे ये 475 के आपके फैक्टर से 5 रेज़ टू 2, क्योंकि 2 टाइम्स 5 आया है, 5 रेज़ टू 2 इंटू 19 रेज़ टू 1, इसके क्योंकि 1 ओनली 1 टाइम. ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल तो आपको पता है. अच्छा, 495 के फैक्टर्स ये हैं. अब अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू, इसमें तो खैर लिखा हुआ है कि HCF निकालना है आपको. अच्छा, इसमें HCF में हम लोग क्या करते हैं कि लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है अभी. ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्योंकि 5 का जो लीस्ट पावर है 1 इधर. ठीक है, 11 का जो लीस्ट पावर है, अब आप बोलोगे कि 11, लेकिन 11 इज कॉमन, नॉट कॉमन. 11 इसमें नहीं है, तो ओनली 5 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन बिटवीन दीज टू. ठीक है, इसमें 19 है, इसमें 19 इसमें नहीं है. इसमें 3 है बट 3 इसमें नहीं है. 11 इसमें है और 11 इसमें नहीं है. तो ओनली 5 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन. एंड उसका भी एक्सपोनेंशियल कौन सा हमने लेना है, लीस्ट पावर. ठीक ना, तो हमने 5 रेज़ टू 2 हम नहीं ले सकते. 5 रेज़ टू 1 इज द लीस्ट पावर. तो वी हैव टू कंसिडर the least power means 5 रेज़ टू 1 will be the HCF for this number 475 and 495. So the answer to this question is 5 रेज़ टू 1, that is only 5. ठीक है, second question again HCF, we have to find out HCF of 75 and 243. तो यहाँ पर अगेन फैक्टराइजेशन किया हमने. इसके फैक्टर्स है 3 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू 2. इसके आए 243 के आए 3 रेज़ टू 5. इसमें भी अगेन आप लीस्ट देखेंगे तो लीस्ट मतलब ओनली 3 इज द कॉमन नंबर एंड इसका लीस्ट पावर किसका है, 3 रेज़ टू 1. तो HCF फॉर 75 एंड 243 इज 3 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 3. वेरी इजी. ठीक है ना, फिर आगे जाएंगे तो और आपके मुश्किल क्वेश्चंस आते जाएंगे. तो ये दीज आर वेरी सिंपल. अगेन ये भी बहुत सिंपल है.
इसमें भी अगेन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 100 एंड 190। 100 के फैक्टर्स हमने निकाले तो 2 into 2 into 5 एंड 190 के फैक्टर्स है 2 1 into 5 into 19 अब देखिए इसमें 2 and 5 आर द ओनली टू नंबर्स विच आर कॉमन, और इसमें भी लीस्ट पावर बिकॉज HCF में, अब ध्यान रखिए HCF में लीस्ट पावर, ठीक है। LCM आएगा तो LCM में आपको हाईएस्ट पावर कंसिडर करेंगे, परंतु HCF के लिए लीस्ट पावर कंसिडर करना है, ये आपके ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए 2 raised to 1 इज द लोएस्ट पावर, सेम वे 5 में आपका 5 raised to 1 इज द लीस्ट पावर, तो 2 raised to 1 into 5 raised to 1 is equal to 10, दैट इज द आंसर, ओके। अभी ये है क्वेश्चन आपका अगेन HCF ऑफ 105 एंड 120, ये आपका CBSE 2009 में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे हम, एंड इसका भी आया देखिए 3 raised to 1 into 5 raised to 1 into 7 raised to 1 आया, ये फैक्टर 105 क्या है, 120 के फैक्टर से 2 raised to 3, 3 raised to 1, 5 raised to 1। इसमें अगेन देखिए 3 raised to 1, क्योंकि 3 और 5 ही कॉमन है दोनों में, इसमें 7 है, इसमें 7 इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं, तो वी हैव टू कंसीडर 3 and 1 5 ओनली, और उसका भी दोनों में raised to 1 का ही जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 3 raised to 1 into 5 raised to 1 is equal to 15 इज द आंसर, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें यूक्लिड्स मेथड यूज किया है, इससे मांगा हुआ है यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 867 एंड 255, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आपको पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग पहले तो फाइंड आउट करते हैं इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर, तो जो भी आपका स्मॉलर नंबर होता है उसको हम एज ए डिविजर लेते हैं, और जो बड़ा नंबर है उसको हम एज ए डिविडेंड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे सिंपल डिवीजन किया है, 255 से डिवाइड किया, ये आपका क्वोशिएंट आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 765, 102 इज द रिमाइंडर। तो अब जो 102 जो रिमाइंडर आया है दैट विल बिकम द डिविजर फॉर द नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको जो आपका डिविजर था दैट विल बिकम द डिविडेंड, ओके। फिर अगेन उसको डिवाइड करेंगे, ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये देखिए इसमें 2 से क्वोशिएंट आया तो 204, 51 इज द रिमाइंडर नाउ। अब ये 102 यहाँ पर था डिविजर, उसको हमने डिविडेंड बना दिया इस स्टेप, थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए 51 into 2 जो क्वेश्चन 2 के साथ में ये आया आपका रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट डिविजर है 51 जैसे यहाँ पर आया दैट इज द HCF, ठीक है। ये सिंपल आपको समझा रखा है कि अगर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो दैट 867 जो डिविडेंड है इज इक्वल टू दिस डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये तीनों स्टेप आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर कि ये दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, डिविडेंड इज आपका 102 एंड डिविजर इज 51। तो लास्ट डिविजर जो 51 है दैट इज द HCF ऑफ these two numbers 867 and 255. So the answer for this is 51, the last divisor, okay. You can cross verify also it by using the factorization method. You can just refer this thing again, the answer we are getting the same answer, ठीक है। So whether we can use Euclid's division algorithm or factorization method, whatever is convenient to you can use, but specifically if they are asking for Euclid's division then you have to use Euclid's division method, otherwise factorization method also can be used, or whatever is the convenient। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, तो इसमें अगेन इसने मांगा हुआ है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करना है। तो वी हैव टू फाइंड अगेन HCF ऑफ 1260 एंड 7344। इसमें 7344 इज द ग्रेटर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, so this will become a divisor in the first step, 7344 will be the dividend। तो ये आप देख सकते हैं दिस इज द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर 0 जब तक नहीं होगा तब तक हमें आगे डिवाइड करते रहना है। तो दिस विल बिकम अ डिविजर इन द नेक्स्ट स्टेप, और जो डिविजर जो पहले था फर्स्ट स्टेप में वो दैट विल बिकम द डिविडेंड, ठीक। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थिंग। तो इसमें देखिए लास्ट डिविजर आपका 36 है जबकि रिमाइंडर इज 0, तो 36 विल बी द HCF ऑफ दिस 1260 एंड 7344। ये अगेन वो आपके डिफरेंट स्टेप सिखा रखे हैं, बता रखे हैं। ये आपका डिविडेंड है, दिस इज डिविजर, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर 1 फर्स्ट स्टेप में।
सेकेंड स्टेप में आपका ये अगेन जो कि डिविजर था दैट विल बिकम अ डिविडेंड एंड दिस इज अ डिविजर नाउ because this was the remainder becomes a division. ठीक है, you can just go through this thing, देख लीजिए आप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन स्टॉप पॉज द वीडियो एंड अगेन गो थ्रू दिस थिंग, तो आपको नेक्स्ट उसमें जरूर समझ में आ जाएगा। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया हुआ है। इसमें भी 2048 को आपने क्योंकि बड़ा है तो दैट विल बी टेकन एज अ डिविडेंड इन द फर्स्ट स्टेप एंड 960 स्मॉलर है इसलिए इसको आपने डिविजर ले लिया, ठीक है। 128 is the remainder in the first step, so that will become the division in the second step, then 960 जो divisor था that will become the dividend in the next step, ठीक है। तो 64 is the remainder, तो again same वो division लेमा लगाएंगे वापस, तो 128 को यहाँ पर लेके आएंगे as a dividend and now this third step आपका 0 हो गया remainder, तो 64 will become the HCF of these two numbers 960 and 2048 जो इनिशियल नंबर आपने लिए थे इंटीजर्स, ठीक है। तो अगेन इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अगेन एक सेम आंसर आ रहा है हमें यहाँ पर भी 64, ठीक है। तो HCF फॉर दिस इज 64। लेट अस गो टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी HCF फाइंड आउट करना है। 4052 and 12567 there are two integers are there. Again 12567 is a greater number, so this will become a dividend in the first step and 4052 will become the divisor। तो ये अगेन आप देख सकते हैं इसमें जो लास्ट देखिए आपका जब रिमाइंडर 0 है तो उस समय जो लास्ट जो नंबर डिविजर है दैट इज द HCF फॉर दीज टू नंबर्स, ओके। एंड दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स एक्चुअली, यू कैन जस्ट रेफर दिस थिंग, ओके। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9। अभी इसमें देखिए अभी सेंटेंस फॉर्म में जो क्वेश्चन तो उसको समझना ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। बट यस इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको क्योंकि पहले समझना होगा कि अर्लियर क्वेश्चन में था कि स्टेट पे लिखा हुआ था कि आपको LCM HCF फाइंड आउट करना है। इसमें पहले आपको क्वेश्चन समझ कर ये पहले फाइंड आउट करना होगा कि इसका LCM निकालना है कि HCF निकालना है, इसलिए समझना ज़रूरी है। So find the largest number that divides 2056 and 965 and leaves the remainders of 8 and 5 respectively, okay। तो इसमें पहले तो ये समझिए कि आपको कि जो नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक कॉमन नंबर है जो कि इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड कर देगा दैट मीन्स कि इन दोनों से वो नंबर छोटा ही होगा, ठीक ना। तो छोटा होगा इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब वो बोलता है कि उसमें रिमाइंडर भी चाहिए 8 एंड 5 का, तो व्हाट शैल वी डू, क्योंकि अगर हम इन दोनों का निकालते हैं तो वो परफेक्टली डिवाइड करेगा दोनों को, बट वी नीड रिमाइंडर ऑफ 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर जिसका कि HCF हमें निकालना है। तो पहले 2056 में से 8 को माइनस करेंगे तो विल गेट 2048। सिमिलरली आपका 965 में से 5 को माइनस करेंगे तो वी गेट 960। तो अब हमें 2048 एंड 960 दीज आर द टू नंबर्स हमें दो मिल गए, उनका HCF निकालना है। तो हियर वी हैव यूज्ड यूक्लिड्स मेथड, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज किया है। तो इसमें 2048 इज अ लार्जर नंबर, so this will become a dividend and 960 is the divisor in the first step, okay। तो अगेन सेम जैसे हमने पहले किया था वो तो सेम है आपका, जैसे जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो लास्ट डिविजर है दैट इज द HCF फॉर दिस, ओके। तो द HCF फॉर 2048 and 960 is 64, so when 64 will divide 2056 it will give a remainder of 8, and when 64 will divide 965 then it will give a remainder of 5, so the answer is 64, okay। I hope आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर रोक के पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करके अगेन गो बैक एंड अगेन रेफर टू दिस थिंग, ओके। एंड 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1002 578 एंड 456 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 9 11 and 15। ये भी सेम है पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा 3 नंबर से उसमें 2 नंबर से। तो अगेन पहले हमें, क्योंकि देखिए
इसमें हमें अगेन नंबर जो छोटा होना चाहिए, इन तीनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है? विच बिकॉज़ इट हैज़ टू डिवाइड 702, it has to divide 578, and it has to divide 456 also. That means if one common number is there which will divide these three. That means we have to find the HCF. But we need the reminders also. इसलिए हमें इस नंबर को तो HCF नहीं फाइंड आउट करना है, हमें नंबर जो जिसका फाइंड आउट करना है, पहले वो नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले 702 में से 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तभी तो हमें रिमाइंडर मिलेगा ना। देखिए, अगर मैं डायरेक्टली 702 का HCF निकालूंगा तो वो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है? तो हमें रिमाइंडर 9 चाहिए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 693 इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इट विल गिव अ रिमाइंडर ऑफ 0। तो इसमें 9 ऐड करेंगे, तभी तो हमें रिमाइंडर 9 मिलेगा ना। तो इससे हमें पहले 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए हमें रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अब 5 सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए 578 माइनस 11, तो दैट विल बी 567 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर विल बी 456 माइनस 15, जो आपका रिमाइंडर हमें चाहिए, तो 441 इज द थर्ड नंबर। ओके, so we have to find now the HCF of 693, 567 and 441। ओके, एंड जैसे कि आपको पता है कि इसमें अगर 3 नंबर होते हैं तो यूक्लिड्स का अगर यूज़ करना है तो पहले हमें 2 नंबर, पहले कोई भी 2 नंबर लेंगे, उसमें अगेन सेम एल्गोरिथम लगाएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर होगा वो डिवीज़र बन जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड। ठीक, तो पहले हमने देखिए 567 एंड 693 को लिया, 693 इज डिविडेंड, दिस इज डिवीज़र। तो इसमें हमने फाइंड आउट किया, तो 63 वी गॉट दिस नंबर एज HCF ऑफ दीज 2 नंबर। 567 और 693 का हमें HCF मिला 63। अब हमें फाइंड आउट करना है लास्ट नंबर कौन सा रह गया हमारा, 441, ठीक है ना? 441 इज द नंबर विच इज लेफ्ट आउट। अब हमें 63 एंड 441 का HCF निकालना। तो 63 विल बिकम डिवीजर बिकॉज दैट्स द स्मॉलर नंबर। तो अगेन इससे डिवाइड करें तो ये अगेन मतलब 63 पहले स्टेप में आ रहा है, दैट मीन्स कि 63 इज द HCF फॉर ऑल द 3 नंबर। आपके जो 3 नंबर जो थे 693, 567 और 441, तीनों का HCF का है 63। तो 63 से अगर हम जो ओरिजिनल नंबर्स जो थे आपका 702, 578 एंड 456 इसको डिवाइड करेंगे 63 से, तो यू विल गेट द रिमाइंडर्स ऑफ 9, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों इस वीडियो को जरा पॉज करिए एंड वापस से एक बार स्टेप को देख लीजिए, ठीक है? तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11। Here we have to find the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving behind the remainder of 7, 11 and 15 respectively। ये भी सेम है बच्चों, पहले जैसा ही है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पर मैंने आपका फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आई हैव नॉट यूज। तो अगेन सेम, हम पहले तो जिस नंबर को का HCF फाइंड आउट करना है हमें, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हमें रिमाइंडर्स चाहिए वो माइनस करने होंगे पहले। तो 398 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि 398 को डिवाइड करेंगे उस समय 7 का रिस्पेक्टिवली, मतलब 398 के लिए 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 436 के सामने 11 रिमाइंडर आना चाहिए और 542 के सामने 15 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसलिए हमें तीनों में से रिमाइंडर को पहले माइनस करके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट 3 नंबर्स, ठीक है? जिसका हमें HCF निकालना है, ठीक है? तो अब ये तो आपको मालूम चल गया ना कि हमें, क्योंकि अभी डिवाइड दैट स्मॉल दैट हैज नंबर हैज़ टू बी स्मॉलर, जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो HCF निकालना ये तो हमें पहले क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये मालूम होना चाहिए कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। उसके बाद फिर ये आपका रिमाइंडर का जो चक्कर है वो बाद में शुरू होगा। तो अब 398 माइनस 7 को 391 मिला आपको पहला नंबर। सेकेंड नंबर इज 436 माइनस 11, तो 425 इज द सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 542 माइनस 15, दैट इज 527। तो दीज आर द 3 नंबर्स 391, 425 एंड 527, जिसका हमें HCF निकालना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ विल फाइंड आउट द फैक्टर्स, ठीक है? तो इसके फैक्टर्स हमने निकाले।
तो फर्स्ट फैक्टर 391 का 17 रेज टू 1 इंटू 23 रेज टू 1 है। 425 का फैक्टर 17 रेज टू 1 एंड 5 रेज टू 2 है। थर्ड आपको 527 के फैक्टर 17 रेज टू 1 इंटू 31 रेज टू 1। तो इसमें आप देखेंगे कि कॉमन इज ओनली 17, तो 17 रेज टू 1 दैट इज इक्वल टू 17 इज द HCF फॉर these three numbers, and which will divide 398, 436 and 542, leaving behind the remainders of 7, 11 and 15 respectively. Okay, तो आपको अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप वापस तो रोकिए, पॉज करिए एंड अगेन रेफर करिए। ठीक है ना, वैसे तो मेरे ख्याल से सिंपल है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ओके, तो बच्चों अभी देखो यहाँ पर हमें नंबर स्मॉलेस्ट लिख रहा है, परंतु which when divided by 35, 56, 91, that means कि we have to divide that number by 35, 56 and 91, that means कि it has to be LCM। ठीक है ना, इनसे बड़ा नंबर होगा क्योंकि उसको हमें डिवाइड करना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हमें पहले मालूम चल गया। अब हमें वो पूछ रहा है कि भाई 7 एलसीएम हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है ना, एलसीएम तो फाइंड आउट करना है लेकिन 7 रिमाइंडर भी चाहिए, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हम एलसीएम अगर इनका फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो व्हाट शैल वी डू? तो पहले हम एक काम करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें 7 ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो भाई आपको चाहिए 7 रिमाइंडर, तो हम देते हैं एक्स्ट्रा नंबर 7। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है ना, हमने 35 का फैक्टराइजेशन किए, 56 के फैक्टराइजेशन किए, 91 के फैक्टराइजेशन किए, ये हमें फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर्स मिल गए। अब अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में अगेन आपको बता दो बच्चों, इसमें हमें हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है। जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसकी हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है। ठीक है ना, वो डिफरेंस है। एचसीएफ में हमें लीस्ट पावर कंसिडर करना था, एलसीएम में हमें वी हैव टू कंसिडर द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये हमने लिखा भी है मैंने इसमें। तो इसमें देखिए पहले वाले उसमें आप देखेंगे तो 5 रेज टू 1, क्योंकि देखिए 5 रेज टू 0 भी है स्मॉलर। ठीक है ना, अच्छा वन मोर थिंग, 5 रेज टू 0 मीन्स 1। ठीक है ना, ये मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है कि इसमें 2 नहीं, देखिए 2 नहीं है, मल्टीपल इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, बट कंपेयर करने के लिए 2 रेज टू 0, तो 2 रेज टू 0 मीन्स 1, 13 रेज टू 0 मीन्स 1। ठीक है ना, ओनली फॉर कंपैरिजन कि भाई ये आपका 5 रेज टू 1 है, वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर है, कंपैरिजन के लिए मैंने रखा हुआ है। सिमिलरली आपका इसमें देखिए 5 रेज टू 0, इसमें 5 है ही नहीं, तो मैंने 5 इंट्रोड्यूस किया है, बट 5 रेज टू 0 है, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है ना, बट ओनली फॉर कंपैरिजन कि भाई आपका 5 रेज टू 1 इज द हाईएस्ट पावर। सिमिलरली 7 रेज टू 1 इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, और 13 रेज टू 1, क्योंकि इसमें 13 रेज टू 0 है बाकी में, तो 13 रेज टू 1। तो आपके जो हाईएस्ट आपके कॉमन फैक्टर्स जो हैं उसमें हाईएस्ट में से आप कंसिडर करेंगे तो 2 रेज टू 3, क्योंकि 2 रेज टू 0 तो छोटे हैं, तो 2 रेज टू 3, 5 रेज टू 1 एंड 7 रेज टू 1 इंटू 13 रेज टू 1। आप देख सकते हैं इसमें, इनमें तीनों में आपके कॉमन कौन सा है? 2, 5, 7 एंड 13। ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं तो बोलेंगे कि भाई इसमें तो 13 है ही नहीं। ठीक है ना, तो हमें 13 कैसे कैसे कर सकते हैं? एचसीएफ में हम नहीं कर सकते, लेकिन एलसीएम है इसलिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके वी गेट 3640। अब ये एलसीएम आया है इन 3 नंबर्स का। ठीक है ना, 35, 56 और 91। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर विल बी 0। बट क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है उसने कि वी शुड गेट रिमाइंडर ऑफ 7। सिंपल, इसमें जस्ट 7 ऐड कर दीजिए तो वी गेट 3647। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो दिस 3647 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे 35 से, विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 7।
56 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 मिलेगा, 91 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 मिलेगा, एज सिंपल। ठीक है ना? अब फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो इसको जस्ट गो थ्रू दिस थिंग, ठीक है ना? आप पढ़ लीजिए, मैंने काफ़ी डिस्क्राइब भी किया हुआ है। एंड इसको जस्ट पॉज़ करके थोड़ी देर पॉज़ करिए, पढ़िए इसको, समझिए, यू विल कम टू नो। ओके? लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, देखो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, नॉट डिफिकल्ट, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, बट डिफरेंट ज़रूर है पहले वाले से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट गिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज टू योर माइंड कि आप डिफिकल्ट बोलोगे तो आपके माइंड बोलेगा नहीं, फिर वो मुश्किल लगेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। डोंट गिव नेगेटिव मैसेज टू योर माइंड, इसलिए बोलो डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें रिमाइंडर अलग-अलग। अगर रिमाइंडर देखिए, पहले हमने क्या किया था कि एलसीएम फाइंड आउट किया, उसमें जो रिमाइंडर माँगा है वो ऐड कर दिया, बट इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अभी देखिए, इसमें हमने क्या किया है, 28 और 32 का हमने फैक्टराइज़ेशन किया पहले, और फैक्टराइज़ेशन करके हमें जो आया एलसीएम मिला, क्योंकि हाईएस्ट, बिकॉज़ एलसीएम में हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कंसीडर करना है। तो इसमें हमें देखिए, इसमें 7 इसमें 7 है, तो वी विल कंसीडर 7 और इसमें 2 है, ये स्मॉलर पावर है, इसमें हायर पावर है, तो हमें हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है। तो 2:5 हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, तो 2:5 इंटू 7 इज इक्वल टू 24। अब 224 तो इसका एलसीएम है, दैट मीन्स कि 28 से अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। बट द क्वेश्चन सेज कि वी नीड अ रिमाइंडर ऑफ 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट शैल वी डू? तो पहले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, इसमें सिंपल ऐड कर देते, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा सॉल्व। फिर इसका क्या होगा? क्योंकि ही इज़ आस्किंग कि भई 12 भी चाहिए हमें, तो 12 नंबर भी चाहिए भाई रिमाइंडर। तो इसलिए पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो इसमें नहीं लगेगा, इसके लिए हमें एक कुछ नया टूल लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब क्या लगाएँगे? तो अब देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि एक स्टेप हम पीछे की तरफ जाएँगे। पीछे कैसे जाएँगे? अभी देखिए, जैसे 28 के हम अगर मल्टीपल्स देखते हैं, तो पहला मल्टीपल है 28 ही है, फिर सेकंड मल्टीपल इज़ 56, थर्ड मल्टीपल इज़ 84, फोर्थ इज़ 112। ऐसे है, तो इसमें आपका लास्ट मल्टीपल आपका 224 आया था, तो उससे एक स्टेप पीछे, यानी कि हम 196 पे पहुँच गए। ठीक है? तो इसमें आपको अगर 196 है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 28, नहीं इसमें 8 ऐड करेंगे, सॉरी, रिमाइंडर इज़ 8, तो विल ऐड, इसमें देखिए 196 में 8 ऐड कर देंगे तो विल गेट 204। सिमिलरली आपका जो ये आपका जो दूसरा है 32 है, 32 के मल्टीपल्स आ रहे थे 32, 64, 96, 128, 160, 192 एंड 224। तो जिसका भी एक स्टेप पीछे जाएँगे, यानी कि 192 सेकंड लास्ट जो आपका मल्टीपल आ रहा है 192, उसमें हम 12 जो हमें चाहिए रिमाइंडर, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है? तो विल गेट 204। तो दोनों के दोनों कॉमन हो गए, दैट मीन्स व्हाट? 204 is the required number which when divided by 28, 32 will leave reminders of 8 and 12 respectively। आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आपको लास्ट नहीं लेना, उसके एक स्टेप पीछे जाना है, यानी कि एक एक स्टेप पीछे कैसे जाएंगे कि 1 जो आपके 224 का में से 28 माइनस करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा, तो 196 उसमें आप 8 ऐड कर दीजिए जो आपको रिमाइंडर चाहिए। सिमिलरली आपका 32 के लिए जो सेकंड लास्ट जो आपको मल्टीपल था 192, उसमें 12 ऐड कर दीजिए, अगेन 204। ठीक है ना? यही है मेन उसका भी, कि एक स्टेप पीछे जाना है। जैसे आपको देखा ना कि वो टाइगर जब अटैक करता है अपने प्रे के ऊपर, वो एक स्टेप पीछे जाता है, फिर स्पीड बढ़ा के जोर से जंप करता है। सेम वे आपको भी यहाँ पर एक स्टेप पीछे लेना है, फिर आपको जंप करना है। ठीक है? ओके, देन यू जंप मीन्स यू हैव टू ऐड द रिमाइंडर्स, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर्स। ओके, तो फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों आप इसको रोकिए, पॉज करिए, तो पूरा अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैंने समझा भी दिया आपको वर्बली,
अब जस्ट गो थ्रू दिस थिंग एंड देन यू विल कम टू नो. ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14. अब देखिए यहाँ पर भी सेम है आपका. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स द रिमाइंडर्स ऑफ 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली. अगेन इसमें देखिए क्योंकि नंबर भले वो स्मॉलेस्ट लिख रहा है बट दैट हैज टू बी ग्रेटर देन दीज फोर नंबर्स बिकॉज इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय दीज. तो इनसे तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना, इनका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना, इन चारों नंबर का वो मल्टीपल होना चाहिए. तो दैट इज अगेन एलसीएम, मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो तो पक्का हो गया. तो अगेन हमने पहले एलसीएम जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, ये तो बच्चों आपको मालूम चल ही गया होगा, ठीक है ना. जस्ट गो थ्रू दिस थिंग. तो एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 एंड 40 विल बी 2/3 क्योंकि हाईएस्ट इसमें अगेन हाईएस्ट कंसिडर करना है. तो 2/3 इंटू 5/2 इज द हाईएस्ट पावर, 7/1 इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है. तो इज इक्वल टू 1400. तो हमारा 1400 इज द बेस नंबर हमारा आया 1400, बट दैट इज नॉट द आंसर. अभी अगेन हमें टाइगर की तरह एक स्टेप पीछे लेना है. तो सेकेंड लास्ट जो आपका मल्टीपल है यानी कि 1400 से पहले 20 के लिए क्या आया होगा, तो -20, ठीक है ना. तो इसमें से आपको -20 करेंगे तो आएगा 1380, ठीक है. 1380 में आपको जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो ऐड कर दीजिए, वी गेट 1394. सिमिलरली आपका 25 के लिए एक स्टेप पहले यानी कि सेकेंड लास्ट जो आपका मल्टीप्लाई आएगा वो होगा 1375. उसमें ऐड कर दीजिए रिक्वायर्ड दिस थिंग 19 ऐड किया तो वी गेट 1394, ठीक है. फिर आपका जो थर्ड है उसमें भी आपका जो 35 का जो मल्टीपल सेकेंड लास्ट मल्टीपल इज 1365, ठीक है. तो 1365 में 29 ऐड कर जो रिक्वायर्ड आपका रिमाइंडर है वी गेट 1394. सिमिलरली आपका जो 40 के लिए जो सेकेंड लास्ट मल्टीपल है दैट इज 1360. इसमें भी रिमाइंडर जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर 34, तो वी गेट दिस 1394. ओके, तो ये 1394 इज द required number which when divided by 20, 25, 35 and 40 will leave the reminders of 14, 19, 29 and 34 respectively. ओके, ये आपके दो क्वेश्चन एक जैसे हो गए. तो आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से रेफर करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि एक स्टेप पीछे जाना है यानी कि सेकेंड लास्ट मल्टीपल निकालना है, उसमें फिर जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द. ओके, आपका देखिए अब 15 क्वेश्चन है. 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर्स, 49 मीटर्स एंड 63 मीटर्स लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म. अभी देखिए एक बड़े टिम्बर के बड़े बड़े ब्लॉक्स दिए हैं, उसमें से हमें कट करना है छोटे छोटे, बट वो इक्वल साइज के होने चाहिए, ठीक है ना, एंड कुछ बचना भी नहीं चाहिए. ओके, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है कि कोई जो प्लैंक मतलब वो जो नंबर होगा वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, इनसे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि छोटे प्लैंक होंगे ना, इसमें से जो हम प्लैंक निकालेंगे वो 42 मीटर से छोटा ही होगा एंड कॉमन होना चाहिए तीनों का. तो क्या करेंगे, HCF, तो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो दैट इज क्लियर कि वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर. तो फर्स्ट व्हाट विल डू कि हम जो तीन नंबर्स हैं 42 मीटर का, 49 मीटर का, 63 मीटर के, इनके HCF निकाल लेंगे. तो HCF हमने निकाला तो ये आया हमारा HCF. HCF इज 2/0 क्योंकि देखिए इसमें आपका लीस्ट पावर वी हैव टू कंसिडर, ठीक है ना. तो 2/0, 3/0 एंड 7/1. तो 7 इज द कॉमन फैक्टर, 7 इज द HCF फॉर दीज नंबर्स. तो हमें जो प्लैंक लेना है वो 7 मीटर का कट करना है, ठीक है ना, बिकॉज 7 इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द 3 नंबर. अब हमें टोटल कितने निकलेंगे, कितने प्लैंक्स बनेंगे वो भी तो फाइंड आउट करना है. सेकंड क्वेश्चन तो वो है. एक क्वेश्चन हमने एक पार्ट का हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि 7 मीटर, ठीक. अब ईच टिम्बर लॉग विल बी कट इनटू प्लैंक्स ऑफ 7 मीटर्स ईच. तो पहले वाले को कट करेंगे तो 42 डिवाइड बाय 7 कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स निकलेंगे. सेकंड 49 मीटर्स को डिवाइड करेंगे 7 से अगेन, तो 49 डिवाइड बाय 7 एंड 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 9. तो 6 + 7 + 9 इज इक्वल टू 22.
22 प्लैंक्स विल गेट टोटल, ठीक है ना। तो हाउ मेनी सेकंड का आंसर ये आ गया 22 प्लैंक्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया है उसने, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ के ना पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। अगर आपने सही समझ लिया तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू आर द राइट पाथ, ठीक है। अगर लेकिन गलत तो कर दिया तो फिर आप गलत हो सकता है। तो बेटर है कि थोड़ा सा जस्ट थोड़ी देर रुकिए, समझिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट नंबर हैज टू बी बिगर देन दीज थ्री नंबर, क्योंकि दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 15, 24 एंड 36। तो हमें पहले तो क्लियर हो गया कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ नहीं, ठीक है। तो अगेन फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करके हमें जो फैक्टर्स मिल गए उसमें से अभी एलसीएम में, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो एलसीएम आया आपका 2 raised to 3, 3 raised to 2 into 5 raised to 1 is equal to 360, ठीक है ना। तो 360 इज द एलसीएम, वो तो आ गया। लेकिन क्वेश्चन आप पढ़िए अगेन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट कितना होता है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो 9999 हो गया 4 टाइम्स, ठीक है ना। बट दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय दिस, तो 9999 तो नहीं है, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना। तो अभी कैसे करेंगे? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 9999 को हम जो से डिवाइड करेंगे 360 से, ठीक है। तो जितना हमें रिमाइंडर मिला, जैसे हमें रिमाइंडर मिला 279, तो 279 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फिर 9720 जो नंबर आया वो 360 से एग्जैक्टली डिवाइड, उसमें रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका वही मेथड है, बिकॉज 9999 इज द 4 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर ये है, तो इसके पास में होना चाहिए वो नंबर, ठीक। तो हमने क्या किया, 360 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें जो रिमाइंडर मिला 279, उसको हमने 9999 में से माइनस कर दिया, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिला, ठीक है। तो सिंपल है, बट वो ये कि थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दे देते हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बट एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 13 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। ओके, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मांगा हुआ है उसने 3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगेन जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम में अगेन वही हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर। तो एलसीएम हमारा आया 364। अगेन अगेन क्योंकि आपको 9999 के पास में चाहिए, ठीक है ना, 4 डिजिट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अगेन क्या करेंगे, 364 से इसको डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आया 101, 101 को माइनस कर देंगे, तो आया 9898, ठीक है। तो अब 9898 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स 4, 7 एंड 13। बट हमें तो रिमाइंडर चाहिए 3, सिंपल, इसमें 3 ऐड कर देते हैं, 9828 में 3 ऐड किया, मिल गया 9831 इज द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए वही, ठीक है। आपको 3 एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर देते हैं, तो सिंपल इसका एलसीएम निकाला, उसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो हल्का सा ट्विस्ट होता है बच्चों, थोड़ा सोचना पड़ेगा स्लाइटली। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। अब वो बोल रहा है कि एज द नंबर इज ग्रेटर देन 2497, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, यानी कि 2497 से तो बड़ा ही है। ओके, तो अगेन सेम पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसके एलसीएम मिला हमें 60, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2497 के पास में हमें ढूंढना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो हमें 60 से डिवाइड करने के बाद आया 37 आया, ठीक है। तो अब अगर हम 37 इसमें से माइनस करते हैं,
तो हमें एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा 2460 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 60, ठीक है ना, एज वेल एज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5643 जो हमें ओरिजिनल नंबर दिए हुए। बट क्वेश्चन में क्या है कि ही इज आस्किंग फॉर नंबर ग्रेटर देन 2497, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीपल है, हमें इसमें 60 और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2460 भी मल्टीपल है इसका, बट दे आर आस्किंग फॉर नंबर ग्रेटर देन 2497, तो हमें 2460 का नेक्स्ट मल्टीपल यानी कि उसमें 60 ऐड कर दीजिए, व्हाट विल गेट 2460 प्लस 60 इज इक्वल टू 2520, ठीक है ना। तो दिस इज द नंबर 2520 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगेन देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करिए वीडियो को और पूरा वापस जो वर्बली मैंने बोला है और प्लस जो लिखा हुआ है वो उसको आप देख लीजिए अभी, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट थिंग, विल कम टू नाउ। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19। So here we have to find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meters, 3 meters 85 centimeters and 12 meters 95 centimeters. Okay, तो ओके, देखिए इसमें हमें ऐसा एक स्केल हमें ढूंढना है जो कि इन तीनों को मेजर कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखिए मीटर और सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने 7 मीटर को 700 मीटर सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 7 मीटर विल बी 700 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर विल बी 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर प्लस 95 सेंटीमीटर विल बी 1295 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसमें हमें तो एक स्केल ढूंढना है, तो दैट स्केल हैज़ टू बी स्मॉलर देन दिस, क्योंकि उस स्केल से हम इनको मेजर करना है। सपोज मान लीजिए कि ये कोई बड़ा कपड़े का थान है, उसको मेजर करना है, तो कोई एक स्केल हमें ऐसा चाहिए जो कि कॉमन स्केल चाहिए जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। और ठीक है, तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो HCF, इसका हमें HCF निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। ओके, तो 700 का पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया हमने, एंड अगेन इन द केस ऑफ HCF वी शुड कंसीडर लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें लीस्ट कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन फैक्टर तो 5 और 7 हो गए, ठीक है ना, बट 5 और 7 में आपको लीस्ट पावर कंसीडर करना है, तो 5 रेज़ टू 1 एंड इंटू 7 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 35। तो 35 सेंटीमीटर का हमें स्केल लेना पड़ेगा जो कि तीनों को इक्वली मेजर कर पाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 and 12 minutes respectively। ओके, तो 6 bells are there, जो कि जैसे फर्स्ट बेल है वो एवरी 2 मिनट्स में आपको टॉल कर रही है, तो सेकंड बेल है वो 4 मिनट्स में टॉल कर रही है, थर्ड जो बेल है वो 6 मिनट्स में टॉल कर रही है, फोर्थ जो है वो 8 मिनट्स में टॉल कर रही है, फिफ्थ इज टॉलिंग एट 10 मिनट्स, एंड जो सिक्स्थ बेल है वो एवरी 12 मिनट्स पे टॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, यानी ये तो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन इनका कुछ तो कॉमन आएगा ना। कभी कॉमन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो एक साथ में टॉल करेंगे, तो वो 30 आवर्स में कितने समय एक साथ में टॉल कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ दीस, राइट, तो मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें, तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो इसके पहले हमने ये फाइंड आउट के लिए फैक्टर्स, ठीक है ना, फिर फैक्टर्स में से हमें एलसीएम आया, एलसीएम विल बी 120 मिनट्स, ये हमारा 120 मिनट्स आ गया माइनस की एवरी 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स में दे विल टॉल टुगेदर, ये तो हमें मालूम चल गया। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 आवर्स में कितनी बार करेंगे वो लोग, 30 आवर्स डिवाइड बाय 2 आवर्स, तो 15 टाइम्स टोटल वो टॉल करेंगे। लेकिन अब वो
क्योंकि हमने ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने 0 ओवर में भी टॉल किया था, उसके बाद 15 टाइम्स, तो 15 प्लस 1 विल बी 16 टाइम्स, तो टोटल दे विल टॉल एट 16 टाइम्स टुगेदर, ठीक है, एट 0 ओवर, देन एट 2 ओवर्स के बाद में, 4 ओवर्स के बाद में, 6 ओवर्स के बाद में, 8 ओवर्स के बाद में, 10 ओवर्स, 12 ओवर्स के बाद में, 14 ओवर्स के बाद में, 16 ओवर्स के बाद में, 18 ओवर्स के बाद में, 20 ओवर्स, 22, 24, 26, 28 एंड 30, ठीक है ना। तो इसमें मैं केवल एक 0 ओवर पहले उसमें नहीं कंसिडर, क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो आपके 30 ओवर्स डिवाइड बाई आपका 2 ओवर्स हुआ तो 15 आया, तो 0 को भी आपको कंसिडर करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर इज 16 टाइम्स। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इसमें आपका 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अब कोई क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, 3 अलग अलग है, ठीक है ना। जो पहली क्लॉक है वो आपके एवरी 20 मिनट्स पे वो अलार्म दे रही है, सेकंड क्लॉक है वो 25 मिनट्स पे अलार्म दे रही है, और जो थर्ड क्लॉक है वो 30 मिनट्स में आपके वो अलार्म दे रही है। तो अभी आपको 12 बजे अगर वो एक साथ में बिप कर रही है, तो एट व्हाट टाइम दे विल अगेन बिप टुगेदर फॉर द सेकंड टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है कि सेकंड टाइम कब कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें अगेन बच्चों एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम इसका मल्टीपल एंड में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए एंड एलसीएम हमें मिला 300 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि मिनट्स में ही था तो ये मिनट्स ही आएगा, तो 300 मिनट्स इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। तो अब अगर पहली बार वो 12 बजे दिन में, 12 नून मीन्स दिन में 12 बजे वो पहली बार उसने अलार्म एक साथ में बजे हैं तीनों के, तो 12 में 5 आवर्स ऐड करेंगे तो मीन्स शाम के 5 बजे, ठीक है ना, शाम के 5 बजे वो सेकेंड टाइम वो आपका अलार्म रिंग करेगा। अब देखिए ये मैंने जैसे आपको समझा रहा कि कॉन्सेप्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे आपके फर्स्ट क्लॉक है विल बिप एट 12, उसके बाद वो 12:20 पर वापस बिप करेगी, थर्ड 12:40 पे, फिर दिन में 1 बजे, फिर 1:20 पर, फिर 1:40 पर, फिर 2 बजे, फिर 2:20 पे, 2:40 पे, 3 बजे, 3:20, 3:40, फिर 4 बजे, फिर 4:20, फिर आपको 4:40 एंड लास्ट में आपको 5 PM, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि तीनों का मैंने आपको मल्टीपल्स दे दिए, इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 5 PM ही आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द, ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि कॉमन मल्टीपल कैसे आप वो करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों जस्ट एक बार वापस पॉज करिए एंड गो थ्रू माय दिस थिंग जो लिखा हुआ है प्लस वर्बली जो मैंने बोल रहा हूँ, तो दोनों आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे समझेंगे तो पक्का समझ में आएगा, ओके। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22, ओके। तो ये आगे किससे बढ़ गया, 22, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आ रहा है आपका द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं, तो हो सकता है कि कोई रिटायर्ड पर्सन होंगे, वो 3 फ्रेंड हैं, टाइम पास करने के लिए बैठे हुए, तीनों अलग अलग क्रॉसिंग में बैठ गए एंड फाइंड आउट किया उन्होंने, एक फ़ोन किया आपस में कि भाई मेरे यहाँ की जो ट्रैफिक लाइट है वो तो एवरी 48 सेकंड में चेंज हो रही है। सेकंड वाले ने बोला भाई मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ तो 72 सेकंड्स में चेंज हो रही है। थर्ड वाले ने बोला कि मेरे यहाँ तो 108 सेकंड्स में चेंज हो रही है। अब अगर उनकी जो ट्रैफिक लाइट फर्स्ट टाइम जो चेंज हुआ 8 AM पे हुआ, तो अगेन वो कब चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसमें भी आपको क्या करना है कि एलसीएम, क्योंकि मल्टीपल मतलब 48 सेकंड का नेक्स्ट टाइम मल्टी यानी कि तीनों के मल्टी कॉमन मल्टीपल हमें, ठीक। तो इसके पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे एंड इसका हाईएस्ट, अगेन जैसे कि एलसीएम में पता है कि वी नीड टू कंसीडर द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो इन तीनों का एलसीएम आया आपका 48, 72 एंड 108 का आया 2⁴। इसमें देखिए कॉमन हाईएस्ट जो है 2:4 है, ठीक है। इसमें 2:3 है, इससे स्मॉलर है ये, एंड
3 में भी आपका 3:3 इज द हाईएस्ट, तो 2:4 इंटू 3:3 इज इक्वल टू 432 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो 7 मिनट्स प्लस 12 सेकेंड। तो वो बोल रहा है कि पहले 8 बजे बजा था, 8 बजे तीनों कॉमन एक साथ में वो चेंज हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगी वो? 8 8 आवर्स 7 मिनट्स एंड 12 AM। ठीक है ना, तो मतलब 7:12 में वो वापस एक साथ चेंज होगी। ओके, वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीप after every 60 seconds and 62 seconds respectively. If they beep simultaneously at 10 a.m., at what time they will beep again simultaneously at the earliest? यानी कि नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम वो कब बीप करेंगे टुगेदर? अगेन वही हमें आपको इसके दोनों के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम हमें ना 60 और 62 सेकंड्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिए। तो इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें वो कंसिडर करना है, तो 2:2, then 3:1 into 5:1 into 31:1, तो टोटल विल बी 1860 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो सेकेंड्स को आप डिवाइड बाय 60 तो वी गेट 31 मिनट्स। ठीक है, तो पहली बार वो 10 AM पे एक साथ बीप किया था, तो सेकेंड टाइम कब करेंगे? 10 AM मीन्स 10 प्लस 31 मिनट्स, 10:31 पर, 10:31 पर वो वापस बीप करेंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 meters 17 centimeters long and 9 meter 2 centimeter broad। ओके, तो एक एक रूम का सीलिंग है जिसकी की लेंथ 15 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर्स है और विड्थ उसकी इतनी 9 मीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, पहले तो हम कन्वर्ट कर देंगे एक यूनिट में। तो हमने पहले लेंथ ऑफ द रूम लिया 1517 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 902 सेंटीमीटर। तो इतना एरिया तो आ गया आपको, इसको मल्टीप्लाई तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इतना आपका एरिया आ गया। ठीक है, 13,68,334 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ हमें टोटल टाइल्स कितनी लगानी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज द टाइल्स रिक्वायर्ड आर स्क्वायर, तो देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी सेम। तो लेट अस कंसीडर इट टू बी ए सेंटीमीटर। ठीक है, ए सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और ए सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं। एंड इट हैज़ टू डिवाइड दिस, जो आपको टोटल रूम है उसमें इक्वली परफेक्टली उसको वो करना है। तो हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट नंबर हैज टू डिवाइड 1517 एंड 902 इक्वली। ठीक है ना, क्योंकि एक विड्थ है और एक लेंथ है, तो हमें टाइल्स ऐसे ढूंढनी पड़ेगी कि दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा, तभी वो एग्जैक्टली हमें कट नहीं करनी है, टाइल्स को कट नहीं करना है। ठीक है ना, बेसिक थिंग इज दैट। तो पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन हमने किया, तो 1517 का फैक्टराइजेशन है 37:1 एंड 41:1। 902 का फैक्टराइजेशन 2:1 इंटू 11:1 इंटू 41:1। आप देखिए इसमें कॉमन इज ओनली 41:1, तो 41 सेंटीमीटर ये आपका टाइल्स का साइज आया, मतलब लेंथ। ठीक है, और लेंथ और ब्रेड दोनों सेम होंगे, तो 41 इंटू 41 दैट इज 1681 स्क्वायर सेंटीमीटर एक टाइल्स का। ठीक है ना, टोटल हमने एरिया निकाल रखा है, तो इस टोटल एरिया को डिवाइड बाय दिस एरिया ऑफ दिस टाइल, वन टाइल, तो विल गेट 814 टाइल्स। ठीक है ना, थोड़ा सा बच्चों समझना, मतलब कि क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में देन वी हैव टू सी कि किस रास्ते से कौन से टूल्स लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। आप एक बार अगेन जस्ट गो थ्रू दैट थिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, तो वर्बल जो मैं बोल रहा हूँ और प्लस जो लिखा हुआ है उसको देखिए, तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and pencils। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि देखिए, क्योंकि दैट नंबर हैज टू बी स्मॉलर देन दीज टू,
तो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना और कुछ भी नहीं है। तो इसका जो फैक्टरेशन किया हमने तो 7 रेज़ टू 1, 11 रेज़ टू 1 और 13 रेज़ टू 1 आया। 910 का आपका मल्टीपल्स ये आपके फैक्टरेशन आया 7 2 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 1, 7 रेज़ टू 1 एंड 13 रेज़ टू 1। तो इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे आप तो 7 एंड 13 है, और उसमें स्मॉलेस्ट इज 7 रेज़ टू 1 इंटू 13 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 91, ठीक है। तो टोटल आपको 91 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर हम 91 नंबर्स को दे सकते हैं इक्वली, ठीक है, कि सबको इक्वली पेन मिल जाए, पेन और पेंसिल। ओके, तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए, बीना takes 18 minutes to complete one oval path while Reena takes 16 minutes to complete the same path. Suppose both of them start at the same time in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point as? तो देखिए, अब एक पार्क है जिसमें कि दो कन्याएं दौड़ रही हैं। एक का नाम बीना है और एक का नाम है रीना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं एस। तो जो बीना है, शी इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन ओवल पाथ, वाइल रीना जो है वो 16 मिनट्स में, सेम उसको 16 मिनट्स में कवर कर रही है। अगर वो स्टार्ट एक साथ में करते हैं तो कितने समय के बाद वो वापस मिलेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसमें हमें 18 मिनट्स का और 16 मिनट्स का हमें मल्टीपल पहले तो फाइंड आउट करने हैं और फिर कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 18 का मल्टीपल्स है 2 रेज़ टू 1 एंड 3 रेज़ टू 2 एंड 16 का है 2 रेज़ टू 4 एंड 3 रेज़ टू 0। तो अगेन इसमें क्या आएगा, कॉमन इज हाईएस्ट, अगेन इसमें हाईएस्ट पावर हमें कंसिडर करना है। तो 2 रेज़ टू 4 तो 3 रेज़ टू 2 दैट इज इक्वल टू 144 मिनट्स। तो बीना रीना विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 144 मिनट्स। ओके, पहली बार जब स्टार्ट एक साथ हुए उसके 144 मिनट्स के बाद में दे विल अगेन कोइंसाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, 3 persons go for a morning walk together and the measure of their steps is 40 centimeter, 44 centimeter and 48 centimeters. What is the minimum distance they should walk such that each can cover same distance in complete steps? Okay, तो अभी देखिए 3 फ्रेंड्स हैं, इनको दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन तीनों की लेंथ मतलब हाइट अलग अलग है, तो उनके स्टेप्स की लेंथ भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो जो टॉलेस्ट है वो 48 सेंटीमीटर है, उसकी एक स्टेप, जो शॉर्टेस्ट है उस फ्रेंड की जो फर्स्ट एक स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का ही है। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस करना है कि वो मतलब एक साथ में, मतलब एक ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमें साथ में तो टाइम को तो ऐसा पूछ ही नहीं रहा है वो, लेकिन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इक्वल कैसे, कितना डिस्टेंस होगी वो इक्वल कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ईच पर्सन हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम शुड बी द मल्टीपल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर, 44 एंड 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि जिसका बड़ा स्टेप है वो जल्दी कवर कर लेगा, तो टाइम इससे पूछा ही नहीं है उसने। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमें आएंगे 2 रेज़ टू 3, 5 रेज़ टू 1 और इसका है 2 रेज़ टू 2 एंड 11 रेज़ टू 1। इसका फैक्टर्स है 2 रेज़ टू 4 एंड 3 रेज़ टू 1। अब जैसे कि एलसीएम हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर करना होता है, तो इसमें 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4, तो 2 रेज़ टू 4 इज द हाईएस्ट, तो 2 रेज़ टू 4 विल कंसिडर हियर। 3 में आपका 3 रेज़ टू 1 कंसिडर करेंगे, एक ही है। 5 में भी एक ही है, तो 5 रेज़ टू 1 एंड 11 में भी 11 रेज़ टू 1। तो टोटल इज 2640। हेंस ईच ऑफ द मिस, तीन को तीनों स्टेप है वो 2640 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तब उनके इक्वल एक ही जगह पर पहुंचेंगे तब वो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है उसका 66 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ही इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, तो वो 66 स्टेप्स लेगा तब वो वहां पर पहुंचेगा। और सेकंड जो पर्सन है वो 60 स्टेप्स लेगा तब वो उसी जगह पर पहुंचेगा, और जो थर्ड पर्सन है वो ओनली 55 स्टेप्स वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। एक ही जगह पर पहुंचना है उनको। तो दिस इज द 2640 सेंटीमीटर, दैट मीन्स
2.64 मीटर्स, ठीक है ना, सॉरी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 26 मीटर्स, तो 26.4 मीटर्स पर वो लोग एक साथ कवर करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक टूटे फूटे स्टेप में, मतलब पूरे स्टेप्स। ओके, तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आ रहा है कि देर आर 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस which need to be stacked in canteen in such a way that each stack is of the same height and should contain cans of the same drink. What would be the greatest number of cartons each stack would have? तो देखिए, number of cartons of the coke is 144 and number of cartons of Pepsi can is 90. अब हमें इसको stacks सेम हाइट के होने चाहिए एंड सेकेंडली एक टाइप के एक साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि 144 और 90 को दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो अगेन फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड उसमें लीस्ट पावर कंसीडर करना है, तो 2 raised to 1, 3 raised to 2, ठीक है ना, 5 इसमें नहीं है, तो 2 raised to 1 into 3 raised to 2 इज इक्वल टू 18, तो हैंस द 18 कार्टन्स ऑफ ईच शुड बी स्टैक्ड, ठीक है। So that will hence 18 cartons of Coke and Pepsi should be stacked to keep the same height. Let us go to question number 29. इसमें ऐसा कि find the largest number which when divides 616 and 966 leaves the reminders of 7 and 9 respectively. Okay, largest number which when divides, यानी कि that number is dividing these two, that means that has to be smaller. So that has to be the HCF, okay, and it leaves remainder of 7 and 9 respectively. ये एक राइडर डाल दिया है इसने, तो HCF फाइंड आउट करना ये तो हमें पता है, तो पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब HCF किसका फाइंड आउट करेंगे हम, 616 और 966 का करेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। पहले तो हम 616 में से 7 माइनस करेंगे, ओके, एंड विल गेट 609। सिमिलरली 966 में से 9 माइनस करेंगे तो विल गेट 957, ठीक है। तो पहले हमें 966 एंड 957, सॉरी 609 एंड 957, इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो अब हमने यहाँ पर यूक्लिड्स लेमा लगाया, तो 609 इज अ स्मॉलर नंबर, सो दिस विल बी डिविजर एंड दिस विल बी द डिविडेंड इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इसको फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर 348 आया, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन लेमा, वापस हमने अप्लाई किया, तो ये अब सेम जो पहले किया था वही कर रखा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आया था आपका 87 is the divisor, so 87 will become the HCF of 609 and 957, okay, which leaves remainder of 7 and 9 respectively when divides 616 and 976, okay। तो सेम है बच्चों, तो बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओनली बस ये शुरू का स्टेप आपको ध्यान रखना है कि 616 माइनस 7, क्योंकि आपको जो रिमाइंडर है पहले ही माइनस करना है, उसके बाद हमें HCF फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 30। उसमें ये है कि आपको प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। तो ये प्रूफ है, तो लेट अस एज्यूम, पहले हमें एज्यूम करना है टू द कंट्री दैट रूट 2 इज द रैशनल नंबर, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r and s such that root 2 is equal to r divided by s, okay, where r and s are the co-prime and that is their HCF is 1. Squaring on both sides we get root 2 का square is equal to r divided by s का square, that means s को हम इस साइड ले जाएंगे तो 2s square आ जाएगा is equal to r square, okay, that is हम इक्वेशन नंबर 1 नंबर दे देते हैं। therefore 2 divides r square, इससे हम ये बोल सकते हैं कि 2 divides r square, that means 2 divides r, इक्वेशन नंबर 2 आप देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर r को भी डिवाइड करेगा, कर सकता है,
तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे. So we can write that means r is equal to 2c for some integer c. ठीक है ना, means 2 is able to divide r, that means r is equal to 2c. 2 is a multiple of this thing r. तो एक कोई हमें इंटीजर मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें r मिलेगा. अब स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में इसको हम डालते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो वी गेट 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स s स्क्वायर. अगेन यूजिंग द सेकंड थ्योरम, तो 2 डिवाइड्स s ऑल्सो. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर r एंड s. ठीक है, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया 2, बट इट कॉन्ट्रैक्ट्स द फैक्ट दैट r एंड s हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. ओके, बिकॉज दे आर प्राइम. ठीक है ना, को प्राइम है. तो हमने पहले जो कंसिडर किया था कि आर एस आर को प्राइम, बट यहाँ तो आ रहा है कि बिकॉज 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ आर एंड एस, so it is contradicting our assumption, which means our assumption that root 2 is a rational number is wrong. So we can write that the root 2 is an irrational number. Okay, similarly this is we have to prove that root 5 is also irrational number. Same वही steps हैं. तो let us first assume that to the contrary, हमें पहले contrary वो करेंगे कि वो root 5 is a rational number हम consider करेंगे. ठीक है, सो दैट एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आर एंड एस सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एस. ठीक है, वेयर आर एंड एस आर द को प्राइम नंबर्स, दैट इज देयर एचसीएफ इज 1. ओके, so squaring on both sides we get root 5 square is equal to r upon s square, so that will give us 5s square is equal to r square. That means 5 divides r square. Okay, then using the second theorem we can write that 5 divides r also. So we can write there is some integer c, okay, जिससे हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो we'll get r. Okay, so now squaring on both the sides we get r square is equal to 25c square. Substituting in equation 1 we get 5s square is equal to 25c square. Therefore s square will be equal to 5c square. That means 5 divides s square, that means 5 divides s also using the same second number theorem. Now from second and third equation we can say that 5 is a common factor for r and s both, but it contradicts the fact, again contradict कर रहा है वो, because r and s have no common factors other than 1. इससे पहले हमने लिया था ना कि they are को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है. That means our assumption that root 5 is a rational number is wrong. Okay, hence 5 is a rational number. Similarly आपका रूट 3 को irrational आपने प्रूव करना है, तो सिमिलरली आपको वही है प्रोसीजर आपका. लेटेस्ट पहले हमें कॉन्ट्ररी एज्यूम करना है कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. ओके, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r and s such that root 3 is equal to r divided by s, where r and s are the co-prime numbers. That is their HCF is only 1. So when we square on both the sides, so we get root 3 ka square is equal to r divided by s ka square is equal to, that means कि 3s square is equal to r square. That we can take as a equation number 1. It shows कि भाई therefore 3 divides r square. Okay, therefore we can say that 3 divides r also using the theorem number 2. So we can write there is one integer c जिससे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो we get r. ठीक है, बिकॉज 3 इज डिवाइडिंग r. अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड से तो वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, r स्क्वायर की वैल्यू 9c स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 3s स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. इट शोज कि 3 is able to divide s square, that means 3 divides s also using the same second theorem. So we can now compare equation number 2 and 3. We can see that 3 is the common factor of r and as well as s, but it is contradicting the fact that r and s have no common factors other than 1, which means our assumption that root 3 is a rational number is wrong. Hence root 3 is an irrational number.
now we have to prove that 7 minus root 2 is an irrational number. So let us assume to the contrary that 7 minus root 2 is a rational number. So there exists positive integer r and s such that 7 minus root 2 is equal to r divided by s, where r and s are the co-prime numbers. That means their HCF is 1. So therefore we can write 7 minus r upon s is equal to root 2. Okay, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि 7s minus r divided by s is equal to root 2. But as r and s are integers, therefore 7 minus s minus r divided by s is a rational number, which means root 2 is a rational number. But it contradicts the fact that root 2 is irrational, which means our assumption that 7 minus root 2 is a rational number is wrong. Okay? And 7 minus root 2 is an irrational number. Okay? इसमें हमने वो यूज़ किया कि रूट 2 हमें पहले ऑलरेडी प्रूव कर रखे हैं कि वो irrational नंबर है. That has been used here. Okay? Similarly यहाँ पर हमें प्रूव करना है 3 plus 5 root 2 is an irrational number. So let us assume to the contrary that 3 plus 5 root 2 is a rational number. So there exists a positive integer r and s such that 3 plus 5 root 2 is equal to r divided by s, where r and s are co-prime numbers. That is their HCF is 1. Okay, therefore r divided by s minus 3 is equal to 5 root 2. Therefore r minus 3s divided by 5s is equal to root 2. But as r and s are integers, therefore r minus 3s divided by 5s is a rational number, which means root 2 is rational. Okay, but it contradicts the fact that root 2 is irrational number, which means our assumption that 3 plus 5 root 2 is a rational number is wrong. Hence, it is proved that 3 plus 5 root 2 is an irrational number. Okay. So let us go to question number. Again, we have to prove that 7 minus root 2 is an irrational number. So let us assume to the contrary that root 7 minus root 2 is a rational number. So there exists a positive integer r and s such that root 7 minus root 2 is equal to r divided by s, where r and s are co-prime. That is their HCF is 1. Therefore r divided by s plus root 2 is equal to root 7. Therefore r divided by s plus root 2 का square will be equal to root 7 का square. So इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो r square divided by s square plus 2 root 2 r divided by s plus 2 is equal to 7 मिला. Therefore we can write 2 root 2 into r divided by s is equal to 5 minus r square divided by s square. Therefore we can write 2 root 2 into r divided by s is equal to 5s square minus r square divided by s square. Okay. Therefore we can write 5 square minus r square divided by 2rs. Okay, now we can take this thing here. So that will be equal to root 2. Okay. But as r and s are integers, therefore 5s square minus r square divided by 2rs is a rational number, which means root 2 is a rational number, which contradicts that root 2 is irrational. So our assumption that root 7 minus root 2 is a rational number is wrong. Hence root 7 minus root 2 is an irrational number. Okay. So this we have to prove that root 5 plus root 2 is an irrational number. So let us assume to the contrary that root 5 plus root 2 is a rational number. So there exists positive integers r and s such that root 5 plus root 2 is equal to r divided by s, where r and s are co-prime numbers. That is their HCF is 1. Therefore r divided by s minus root 2 is equal to root 5. Therefore r divided by s minus root 2 the whole square will be equal to root 5 the whole square. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो we get this r square minus 3s square divided by 2r is equal to root 2. But as r and s are integers, therefore r square minus 3s square divided by 2rs is a rational number, which means that root 2 is a rational number. But it again contradicts the fact that root 2 is a irrational number. Okay, so which means our assumption that root 5 plus root 2 is a rational number is wrong.
तो √5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगेन गो थ्रू दैट थिंग। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट और यू कैन सेंड अस अवर मेल। ठीक है, जैसे मैंने एक होमवर्क दिया है आपको, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो भी बच्चे, 5 बच्चों को हम रिवॉर्ड करेंगे जो भी पहले 5 सही आंसर देंगे। हमारे ईमेल में ये है aryabhattcoachingacademy@gmail.com, इसमें आप भेज दीजिए, तो उनको हम अच्छा सा रिवॉर्ड करेंगे। एंड कोट ऑफ द डे इज बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है ना, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। दैट इज गिवन बाय द अमेरिकन लेक्चरर एंड पोएट एंड फिलोसोफर राल्फ वाल्डो। ओके, तो अभी आप आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, तो आपको मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री में है। ओके, इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ओके।